हेलो गर्ल्स। हमने लास्ट टाइम क्रॉप्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने वीट और राइस के बारे में पढ़ा था जो कि खाद्यान्न फसलें थी। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कॉटन के बारे में या कपास के बारे में। हमें ये पता है जो व्यापारिक फसलें होती हैं वह पर्सनल यूज़ या अपने उपयोग के लिए ना करके बल्कि व्यापारिक या कमर्शियलाइज्ड पर्पस के लिए किया जाता है, अर्थात जिसका अधिकतर निर्यात किया जाता है और उससे उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह व्यापारिक ही होता है। इसमें अधिकतर आते हैं कपास, जैसे गन्ना है, रबर है, जूट है, देन आपका रेशम है। यह सब कमर्शियल क्रॉप्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कपास या कॉटन के बारे में। हमको ये पता है कि जो कपास है वह एक रेशेदार या फाइब्रस उपज है या फसल है और जिसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? वस्त्र निर्माण के लिए। तो ये एक औद्योगिक फसल है, मतलब आप कृषि के अंतर्गत देखें तो वह एक फसल है, लेकिन जो उसका उपयोग है वो वस्त्र निर्माण में होने के कारण वह एक औद्योगिक फसल हो जाती है। एक इंडस्ट्री के काम में आने वाली वह एक फसल हो जाती है। कपास से वस्त्र और कई अन्य चीज़ें बनाई जाते हैं। अन्य सज्जा के कपड़े हैं या आपके बेड शीट्स वगैरह हैं या बेड पर्पस से जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वह सब कपास से बनती है। और कपास का जो उद्गम स्थल माना जाता है वह भारत को माना जाता है, यानी कि कपास का सबसे पहले जो कृषि की गई थी वह भारत में की गई थी। और ये जो भारत के जो कपास के पौधे हैं उन्हीं को चीन और मिस्र आदि में स्थानांतरित किया गया था, यानी कि उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। जहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त था वहाँ उसको स्थानांतरित करके वहाँ वह पौधा रोपा गया था। अब कपास के कई प्रकार हैं। एक होती है लंबे रेशे वाली कपास। ये जो कपास के प्रकार होते हैं इसमें सबसे पहले कपास की लंबाई देखी जाती है, रंग देखा जाता है, उसका आकार देखा जाता है और उसके गुणों के आधार पर इसको 3 किस्मों में विभाजित किया गया। यानी देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर, कलर एंड इट्स क्वालिटीज। सबसे पहले आती है लॉन्ग स्टेपल कॉटन या जिसको अपन कहते हैं लंबे रेशे वाली कपास। इसमें जो कपास की रेशे की लंबाई होती है वो 3 से 6.25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। 3 से 6.25 सेंटीमीटर तक ये सबसे उच्च कोटि की कपास है, अर्थात जो 3 सेंटीमीटर से लंबा जिसका रेशा होता है वह उच्च कोटि का कपास कहते हैं। यह चमकदार होती है और इसका सबसे अधिक उत्पादन जो है वो यूएसए और मिस्र में किया जाता है, यानी इजिप्ट और यूएसए हैं जो सबसे टॉप क्वालिटी या लॉन्ग स्टेपल कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी आपकी आती है मध्यम रेशे वाली या मीडियम स्टेपल कॉटन जो कि 2.2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो चमक होती है वह बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको रेशम के साथ मिश्रित करके कपड़ों का निर्माण किया जाता है और इसे मिस्री कपास भी कहते हैं क्योंकि ये इजिप्ट में सबसे अधिक उत्पादित होती है। और जो सबसे छोटे रेशे वाली कपास होती है जिसको कि शॉर्ट स्टेपल कॉटन कहते हैं, ये घटिया किस्म की कपास है जिसकी रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ये तो हमने देखा कि कपास की किस्में कितने प्रकार की हैं। अब इसके लिए जो उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है वह अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कपास का अधिकतर उत्पादन जो होता है वह 40 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य होता है, यानी 40 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ अक्षांशों या लॉन्जिट्यूड्स के बीच में इसका उत्पादन किया जाता है। ये जो कपास का पौधा होता है ये झाड़ी नुमा होता है, ये एक बुश टाइप इसका प्लांट होता है।
इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, और जब बीज बोते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, और पकते समय इसमें वृद्धि होती जाती है जो कि 30-35 सेंटीमीटर तक चला जाता है। और इसमें जो मौसम चाहिए वो पाला रहित चाहिए, अर्थात जिसमें कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, और 200 से 200 दिन ऐसे चाहिए इसके प्रोडक्शन के लिए। और जब इसके फूल पकते हैं उस टाइम स्वच्छ आकाश, तेज धूप आवश्यक होती है। रेनफॉल इसके लिए या वर्षा इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे अधिक जो होती है सबसे मतलब अधिक लाभदायक जो होती है वो समुद्र की ओर से चलने वाली स्वच्छ वायु होती है। यानी जहाँ पे सी ब्रीज है वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और सबसे अधिक जो इसका विकास होता है वो रात्रि के समय होता है। सॉइल्स की दृष्टि से देखें तो इसको गहन उपजाऊ मिट्टी की इंटेंसिव फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। चूने के जहां अंश हो या काली मिट्टी हो वह बहुत इसके लिए उपयुक्त रहती है। टोपोग्राफी के हिसाब से बिल्कुल समतल भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्पादन मशीनों की सहायता से बड़े बड़े कृषि फार्मों पर किया जाता है। अतः इसके लिए आपको समतल धरातल की आवश्यकता होती है। उर्वरकों का भी इसमें उपयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अधिकांश जो पोषक तत्व हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अतः इसके लिए हड्डी की खाद, खली की खाद और गोबर की खाद बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें इवन यूरिया का उपयोग भी किया जाता है। फिर इसके लिए श्रमिक, कपास के उत्पादन के लिए खेत तैयार करना है, फसल बोनी है, सींचना है या इसके डोडों की चुनाई करनी है, ये सभी क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं। अतः इसके लिए अपन को कैसी लेबर की आवश्यकता होगी? अत्यधिक सस्ते एवं बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम जब कपास का उत्पादन करते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास सारे जो रॉ मटेरियल के लिए रॉ रिक्वायरमेंट्स हैं ज्योग्राफिकल, उनको ध्यान में रखकर कपास की कृषि की जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका कपास का होता है चीन में। फिर आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। फिर आता है आपका भारत, और भारत में सबसे ज़्यादा जो कपास की कृषि है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एवं राजस्थान का गंगानगर और कोटा। इन क्षेत्रों में कपास की कृषि की जाती है। इसके बाद आपकी पाकिस्तान में भी कृषि की जाती है। रूस या यूएसएसआर, यूक्रेन और जो कॉकेशियस माउंटेन्स के आसपास का क्षेत्र है वहां पर भी कपास की कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में भी कपास की कृषि की जाती है। ये कपास उत्पादित किया जाता है, और ब्राजील एक बहुत महत्वपूर्ण देश है कॉटन प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जो इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो समुद्र तटीय भागों में स्थित हैं। तो ब्राजील में जो उत्पादित कपास है उसका जो 50% भाग है वो उत्तरी पूर्वी भाग में बोया जाता है। देन आपका तुर्की में भी इसका प्रोडक्शन होता है। मिस्र में भी लंबे रेशे वाली कपास जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में या जो आपका कह सकते हैं सबसे अधिक व्यापारिक फसल के रूप में है वो मिस्र की कॉटन है। और वहाँ की कॉटन बहुत सुप्रसिद्ध है, क्योंकि जो नील नदी का डेल्टाई भाग है और वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। देन आपका मैक्सिको में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। सूडान जो कि अफ्रीका में है वहाँ पे भी जो नील नदी की घाटी से प्राप्त जल से सिंचाई द्वारा यहाँ पे भी उत्तम किस्म का कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है।
और इसके अलावा आपका सीरिया है, ईरान है, अर्जेंटीना है, और अफ्रीका का निकारागुआ है, युगांडा है, तंजानिया है, स्पेन तथा ग्रीस में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। और जो भारत है वो लंबे रेशे वाली कपास का आयात करता है और छोटे रेशे वाली का निर्यात करता है। सबसे जो कपास का उत्पादित है उसका 33% भाग तो जो है वो व्यापार के लिए आता है। यूएसए, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की, सूडान, ब्राज़ील सबसे प्रमुख निर्यातक देश हैं जो यूरोप और एशियाई देशों की मांग की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद।